आज डिस्कस करेंगे सॉलिड ग्राउंड क्योरिंग प्रोसेस के बारे में। ये एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस होती है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस हमने पीछे भी डिस्कस की थी। वो क्या होती है, जिसके अंदर हम जल्दी से जल्दी किसी प्रोटोटाइप या मॉडल को बना सकते हैं। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग का एक टाइप है ये सॉलिड ग्राउंड क्योरिंग। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमने कुछ डायग्राम्स यहाँ पे बनाए हैं इसको समझने के लिए। सबसे जो बेसिक स्टेप हैं वो क्या होते हैं, किसी भी रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस के हम उसमें एक कैड मॉडल बनाते हैं। उस कैड मॉडल को हम स्लाइस करते हैं लेयर्स के अंदर। मान लीजिए इस तरह का हमने मॉडल बनाया कैड सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो उसके बाद एसटीएल फॉर्मेट एक होता है, स्टैंडर्ड ट्रायंगुलेशन लैंग्वेज होती है, जो इसको लेयर्स के अंदर हम इसको स्लाइस कर देते हैं, तो इसको कन्वर्ट कर देती है लेयर के अंदर। फिर लेयर बाई लेयर हमारा प्रोडक्ट सॉलिडिफाई होता है और तैयार होता है। तो ये बेसिक स्टेप्स होते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग के। तो सॉलिड ग्राउंड क्योरिंग के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से हमारे पास पार्ट्स होते हैं और ये कैसे वर्क करती है। सबसे पहले हमारे पास होता है एक ग्लास। एक हमारे पास ग्लास होता है शीशा, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ये। हम इसके ऊपर एक शेप लगाते हैं जो हमें जनरेट करनी होती है, जिस जैसा हमें प्रोडक्ट बनाना होता है। तो मान लीजिए हमें इस तरह की पहली लेयर चाहिए, तो हम इस ग्लास के ऊपर ये पेपर शीट या फिर इसको किसी भी तरह से अप्लाई कर देंगे, ताकि जो सारा ग्लास है वो कवर हो जाए, सिर्फ ये पोर्शन हमारा सिर्फ ट्रांसपेरेंट रहे। तो हम एक शेप इसके ऊपर चिपका देते हैं और सारा कवर कर देते हैं। फिर इस ग्लास को हम, जिसके ऊपर हमने ये शेप बना दी है जिस तरह की हमें पहली लेयर चाहिए, तो इस ग्लास को, इसको हम पूरे को मास्क बोलते हैं कि हमने इसके ऊपर मास्क लगा दिया, तो इसको हम मास्क भी बोल सकते हैं। तो इस ग्लास को हम यहाँ पे रखते हैं। ये है ग्लास बीच में, ये बिल्कुल ये है ग्लास। ये है अल्ट्रा वायलेट लैम्प, यूवी लैम्प। हम इसमें यूज़ करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का, जो कि ये है हमारा फोटोपॉलीमराइज़ेशन। फोटोपॉलीमराइज़ेशन फोटोपॉलीमराइज़ेशन मीन्स ये जो रिज़ाइन है, जब अल्ट्रा वायलेट लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये है जो है पिस्टन, और ये है प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हमारा पूरा प्रोडक्ट तैयार होगा। ये है प्लेटफॉर्म, ये है फोटोपॉलीमराइज़ेशन। ये हमारा नीचे की तरफ मूव करता है। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे देखिए एक फोटोपॉलीमर की लेयर आ जाएगी, और अल्ट्रा वायलेट और इस लेयर के बीच में हम रख देंगे ग्लास। ये है ग्लास, ये है ग्लास। तो ये ग्लास जो है, इसके अंदर ये शेप बनी हुई है। जो इसके अंदर शेप बनी हुई है, जब अल्ट्रा वायलेट लाइट आएगी तो वो इसी के अंदर से सिर्फ पास होगी और यहाँ से पास नहीं होगी, जिससे क्या होगा, जो ये पोर्शन है सिर्फ फोटोपॉलीमराइज़ेशन का, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास इस तरह की फर्स्ट लेयर मिल जाएगी हमें। ये फर्स्ट लेयर क्रिएट हो गई। उसके बाद जो आसपास का जो डिज़ाइन था, ये वाला डिज़ाइन था, उसको हम साफ़ कर लेंगे और यहाँ पे वैक्स अप्लाई कर देंगे, वैक्स, ताकि इसको सपोर्ट मिल सके इस फर्स्ट लेयर को। और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर एक मीलिंग करते हैं, मीलिंग प्रोसेस, जिससे कि ये पूरा फ्लैट हम कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं। तो ये हमारा पहला पूरी प्रोसेस होता है, पहला जो स्टेप होता है। उसके बाद दोबारा से हम इसको रिपीट करते हैं। ग्लास लेते हैं, जैसी हमें दूसरी लेयर चाहिए वो उसके ऊपर मास्क लगाते हैं। इस ग्लास को हम इसके दोनों के बीच में रखते हैं। ये हमारा नीचे की तरफ मूव करेगा तो एक और लेयर इसके ऊपर आ जाएगी जो फोटोपॉलीमराइज़ेशन है, और इस ट्रांसपेरेंट से अल्ट्रावायलेट लाइट जाएगी और दूसरी लेयर क्रिएट होती चली जाएगी। तो जिस तरह का भी प्रोडक्ट होगा वो लेयर बाय लेयर क्रिएट होता चला जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है फोटोपॉलीमराइज़ेशन का, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सीधा इसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं।
डिज़ाइन को। तो अलग अलग तरीके से हम इसको जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जो पूरी प्रोसेस है वो यही है, सॉलिड ग्राउंड क्योरिंग प्रोसेस। तो ये थी एक प्रोसेस रैपिड प्रोटोटाइपिंग की, जो कि है सॉलिड ग्राउंड क्योरिंग। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।